अपने आखिरी समय में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी मृत्यु का कौन सा रहस्य बताया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। भीम के द्वारा दुर्योधन को हारा हुआ देख सभी पांडव सैनिक काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और वही अपने आखिरी समय में रणभूमि में धराशायी पड़े हुए दुर्योधन की निंदा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव अयोग्य बर्ताव कर रहे हैं, तब वे वहां उन सबसे बोले, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज्ज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में पड़कर उसने पितामह भीष्म, विदुर जी, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा मेरे बारंबार समझाने पर भी इसने तुम पांडवों को तुम्हारा पैतृक भाग नहीं दिया। श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर मरणासन दुर्योधन उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर बैठ गया। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, फिर भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया और वह कहने लगा, ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदायुद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी सहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध कराया। अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया था। क्या वह मुझे ज्ञान नहीं है? इस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों देखा, किंतु मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने उनका वध किया। मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय तुमने नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, उसे अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह उसे उठाने में व्यस्त था, उस समय उसे संकट से पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे, कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मायारहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की हार होती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम भाई, पुत्र, सेवक सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदुर्मते, तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया और निर्लज्ज, दुष्टात्मन, धूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट लाए, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समरभूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने उनका वध किया है। वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे। आथ युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। विद्वान सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रांगढ़ में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया था। अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है। आथ तुम उनके विषय में ऐसी बात न कहो। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने विधिपूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है,
इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौए, कंक अथवा गृध्र भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। कुरुराज दुर्योधन की यह बात पूरी होते ही उनके प्राण निकल गए। उसके ऊपर पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अत्यंत मनोहर बाजे बजाने लगे और अप्सराएं राजा दुर्योधन के सुयश संबंधी गीत गाने गली। श्री कृष्ण आदि सब लोग ये दृश्य और दुर्योधन का यशोगान देखकर बहुत लज्जित हुए। पांडवों को दीनचित्त एवं चिंतामग्न देख श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, यह दुर्योधन अत्यंत शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला तथा गदा युद्ध में निपुण था, अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था। और वे भीष्म, द्रोण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे, उन्हें धर्मानुकूल सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा आप लोग नहीं मार सकते थे। यह राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी धर्मयुद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा ये चारों महामना इस भूतल पर विख्यात थे। साक्षात लोकपाल भी धर्मयुद्ध करके उन सबको नहीं मार सकते थे। यह गदाधारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थकता नहीं था, इसे दंडधारी काल भी धर्मानुकूल युद्ध के द्वारा नहीं मार सकता था। इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उस समय पांडव सहित समस्त पांचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और सिंह के समान दहाड़ने लगे। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया था। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई कहानियाँ जो आज भी हमसे छुपी है, हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।